Hello student, now we are going to learn about the use of can and may, and after it we will learn the use of might and could, the past form of can and may. So let's start. So can to express a power, ability और कैपेसिटी. कैन का यूज़ हमें कहाँ करना है? जब हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बात करें. पावर मीन्स जब पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ, ओके, एंड एबिलिटी जब योग्यता या फिर कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, उसके बारे में जब बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं. और ये मेन यूज़ होता है. ओके, यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये मेन यूज़ होता है. यहाँ पर कैन का यूज़ होता ही होता है. ओके, देखेंगे एग्जाम्पल पर. आई कैन स्पीक हिंदी वेल. वो कहता है ये मेरी कैपेसिटी है, एबिलिटी है मेरी कि मैं स्पीक कर सकता हूँ हिंदी अच्छे से. कैन यू लिफ्ट दिस बैग. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है कि क्या आप इस बैग को लिफ्ट कर सकते हो. ओके, तो हम एक्सप्रेस करने के लिए पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बात करने के लिए कैन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट यूज़ है टू ग्रांट परमिशन और सीक परमिशन. ओके, टू ग्रांट और सीक परमिशन, जब हमें परमिशन देना हो या फिर लेना हो तब भी हम कैन का यूज़ करेंगे. एज यू कैन बोरो माई कैमरा. कहता है आप मेरा कैमरा ले सकते हो. ओके, नेक्स्ट है कैन आई गो होम नाउ. कोई कहता है क्या मैं अब घर जा सकता हूँ. यहाँ पर पोलाइट मैनर नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, कैन का यूज़ जब भी हम करते हैं तो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के अकॉर्डिंग करते हैं. तो यहाँ पर मैनर तो हो सकता है रिक्वेस्ट वाला, ठीक है, मतलब कि कह सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, बट यहाँ पर पोलाइट मैनर नहीं होगा. देन दिया गया है कैन आई गो होम नाउ. क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, या फिर इसको आप कर सकते हो एम आई अलाउड टू गो होम नाउ. क्या मैं अब घर जाने के लिए अलाउ हूँ, मतलब जा सकता हूँ, अनुमति है. नेक्स्ट देखेंगे हम कैन एंड मे आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन. कैन और मे का यूज़ हम किस में करते हैं? परमिशन शो करने में करते हैं. ओके, परमिशन ग्रांट करनी हो या फिर सीक करनी हो. मे इज़ रेदर फॉर्मल. मे का यूज़ हम अधिकतर किया करते हैं. ओके, जैसे यू कैन गो नाउ या फिर यू मे गो नाउ. ओके, आप दोनों का यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर. और जब बहुत ज़्यादा पोलाइट हो तो यू मे गो नाउ, आप अब जा सकते हो. और जब कहा जाए कि नहीं यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो, वहाँ पर पोलाइट मैनर नहीं होगा. नेक्स्ट देखेंगे कैन और मे आई बोरो योर अम्ब्रेला. क्या मैं आपका अम्ब्रेला ले सकता हूँ. ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है? कैन एंड मे. आप कैन का भी यूज़ कर सकते हो, आप मे का भी यूज़ कर सकते हो. अगर पोलाइट मैनर पर कर रहे हो तो आप मे का यूज़ करोगे, और पोलाइट मैनर पे नहीं कर रहे हो तो आप कैन का यूज़ कर सकते हो. ओके, दोनों का यूज़ भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम. नेक्स्ट यूज है प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी. मतलब पॉसिबिलिटी जब बताई गई हो, नहीं शायद ऐसा हो सकता है. एज हु कैन बी रेदर देयर एट दिस टाइम. यहाँ पर है कि इस वक्त वहाँ कौन हो सकता है. ओके, द प्रोसेशन कैन रीच हेयर एट एनी टाइम. मतलब ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, पॉसिबिलिटी मतलब सोची जा रही है कि जो जुलूस है, या फिर आप बात बोल सकते हो कैन रीच हेयर एट एनी टाइम, यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँच सकता है जो जुलूस है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. मे का यूज़ भी हम पॉसिबिलिटी यूज़ जब शो करना होता है तो कर देते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंस. आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पर पॉसिबिलिटी शो करना है तो आप मे का यूज़ करेंगे. एंड कैन इज़ यूज इन द करेस्पॉन्डिंग इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव. अगर आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बात करनी है तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल पर देखेंगे. इट मे रेन टुमारो. ऐसा हो सकता है कि रेन हो जाए कल. ही मे बी एट होम. वह घर पर हो सकता है. कैन दिस बी ट्रू. क्या यह सत्य हो सकता है? इट कैन नॉट बी ट्रू. यह सत्य नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर आप निगेटिव सेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर क्या करोगे? आप कैन का यूज़ करना है आपको. और अगर मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए आए और अफर्मेटिव है तो आप मे का यूज़ करेंगे. ओके, जब मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है तो आपको फिल करना हो तो आप मे फिल कर देंगे. अगर निगेटिव है एंड इंट्रोगेटिव है तो आपको कैन का यूज़ फिल करना है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे रिक्वेस्ट. जब रिक्वेस्ट की जा रही हो तो भी हम कैन का यूज़ कर देते हैं. कैन आई नो योर गुड नेम. क्या मैं आपका गुड नेम जान सकता हूँ. कैन आई टेक योर अम्ब्रेला. क्या मैं आपका अम्ब्रेला ले सकता हूँ. तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए भी हम
कैन का यूज़ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है सजेशन एंड ऑफ़र। सजेशन एंड ऑफ़र के लिए आप कैन का यूज़ करेंगे। यू कैन टेक ट्यूशन फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। आप मिस्टर गुप्ता से ट्यूशन ले सकते हो। यू कैन गो बाय माई कार। आप मेरी कार के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑफ़र दिया जा रहा है और ये आपको सजेशन दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, कैन नॉट हेल्प मीन्स होता है कैन नॉट अवॉइड। कैन नॉट हेल्प, मैं हेल्प नहीं कर सकता, मतलब मैं इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकती। ये एक एडमिक सेंस होता है, मतलब कि मुहावरेदार जो सेंस निकलता है उस पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे सी कैन नॉट हेल्प वीपिंग, इसका मीन्स होगा कि सी कैन नॉट अवॉइड वीपिंग, वो रोने को अवॉइड नहीं कर सकती है। वी मस्ट लीव दिस प्लेस, हमें इस प्लेस को अवश्य छोड़ना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट हेल्प इट, मतलब वी कैन नॉट अवॉइड इट। कोई चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते इस प्लेस पर, तो वी कैन नॉट अवॉइड इट, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट यूज है विद द वर्ब्स लाइक सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और फील। इन वर्ब्स के साथ हमें किसका यूज़ करना है? कैन का यूज़ करना है। जैसे आई कैन हियर सम वॉइसेस एट द मेन गेट। मैं मतलब कुछ वॉइसेस मेन गेट पर सुन सकता हूँ। आई कैन सी यू और नर्वस, मैं देख सकता हूँ कि आप नर्वस। थर्ड नंबर, आई कैन स्मेल समथिंग ऑन फायर आउटसाइड। मुझे ऐसी स्मेल आ रही है कि बाहर कुछ आग जैसा है, या फिर कुछ आग जैसी स्मेल बाहर मुझे आ रही है। आई फील यू आर एंग्री विद मी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यू आर एंग्री विद मी, आप मेरे से नाराज़ हो। नेक्स्ट यूज़ देखेंगे मे का, तो आपने पढ़ा कैन का यूज़। कैन का यूज़ मेन होता है जो पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी पर करते हैं। हम परमिशन सीक और ग्रांट करने के लिए भी कर देते हैं। तो आपको मेन यूज़ तो पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी पर करना है। ओके, देखेंगे हम कुछ वर्ब्स भी होती हैं जिन पर हमने यूज़ किया था कैन का। ठीक, अब पढ़ेंगे हम मे का यूज़। तो देख लेते हैं मे का यूज़ कहाँ करते हैं। टू एक्सप्रेस परमिशन, मे का यूज़ हम परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे आपको परमिशन मांगनी है किसी से या फिर देनी है, ठीक है, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ कर देते हैं। ओके, यहाँ पर पोलाइट मैनर होता है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर पेरेंट्स मे नॉट कम विद दियर वॉर्ड्स इन द पिकनिक, यहाँ पर रिफ्यूज़ल बताया जा रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने मोहल्ले वालों के साथ पिकनिक पर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया गया, मतलब मना कर दिया कि वो मोहल्ले वालों के साथ नहीं जा सकते हैं। थर्ड नंबर पर है ओनली एडल्ट्स में अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, केवल जो एडल्ट्स हैं वही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर परमिशन दी गई है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप लोग ये भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी शो करनी है तो भी हम मे का यूज़ कर देते हैं। ओके, माई फादर मे अराइव हेयर बाई 10 o'clock, मेरे फादर यहाँ पर 10 o'clock पर पहुँच सकते हैं। ही मे रिफ्यूज़ टू हेल्प मी, उसने मुझे हेल्प करने को मना कर दिया। आपको पॉसिबिलिटी शो करना है तो मे का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस विश। विश का यूज़ करने के आप लोग देखा होगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस ब्राइट फ्यूचर, ऐसे विश किया करते हैं हम लोग, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग ऐसे भी कर देते हैं। ओके, तो मे का यूज़ हम करते हैं विश एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्रेस अ पर्पस, कोई पर्पस शो करना हो तो भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। सी इज़ लर्निंग डांस फॉर आवर्स सो दैट सी मे विन द कंपटीशन, वो घंटों से डांस को सीख रही है, सो इसलिए वह कंपटीशन जीत सकती है। वी वर्क सो दैट वी मे अर्न आवर लिवलीहुड, दिया गया है हम वर्क करते हैं, हम काम करते हैं किस लिए, बिकॉज वी मे अर्न नहीं, सो वी मे अर्न आवर लिवलीहुड, हम काम करते हैं इसलिए कि हम अपनी जीवन को चलाने के लिए जीवनी है उसको कमा सकें। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन यूजुअली इन ऑफिशियल नोटिस, जब ऑफिशियल नोटिस में प्रोहिबिशन दिया होता है, इंस्ट्रक्शन दिया होता है, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे नो बडी कैन प्लग फ्लावर्स इन दिस पार्क, इस पार्क में कोई भी फ्लावर्स को प्लग नहीं कर सकता है। ओके, अगर आपको यहाँ पर विल सेल में चूज़ करना है तो आप यहाँ पर सेल का यूज़ करोगे। ओके, जब आपको प्रोहिबिशन या फिर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना है ऑफिशियल नोटिस पर और विल सेल आपको फिल करना है तो आप सेल का यूज़ कर सकते हैं। एंड कैन का यूज़ नहीं करना, आपको मे का यूज़ करना है। नो बडी मे हैव दिस पेट्स विद हिम ड्यूरिंग शो, कहता है कोई भी अपने पेट्स को लेकर नहीं आएगा विद हिम, ओके, ड्यूरिंग शो,
मतलब शो के दौरान अपने साथ कोई भी पेट्स लेकर के नहीं आएगा। ये यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस है, नोटिस में दिया गया, ये निषेध है। ओके, नेक्स्ट यूज है इसका टू एक्सप्रेस कंसेशन। कंसेशन मतलब सुविधा आप बोल सकते हो। जैसे ही मे बी फिजिकली थिन बट मेंटली स्ट्रॉन्ग। वो फिजिकली थिन हो सकता है, ओके, लेकिन मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही मे ट्राई एज मच एज ही कैन बट ही कैन नॉट बी अ पार्टनर इन दिस फर्म। वो बहुत सारा प्रयत्न कर सकता है, ठीक है, जितना भी करना चाहता है उतना वो प्रयत्न कर सकता है, एज मच एज, जितना उससे हो सके। ही कैन बट ही कैन नॉट अ पार्टनर, वो इस फॉर्म पे पार्टनर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस डाउट एट द प्रेजेंट टाइम अबाउट द पॉसिबिलिटी इन द पास्ट विद द परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव आपने पढ़ा कि हैव प्लस मीन वर्ब थर्ड फॉर्म, आप लोग इसको बोलोगे परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो आपको जब डाउट शो करना हो एट द प्रेजेंट टाइम अबाउट द पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, मतलब कि पॉसिबिलिटी हो पास्ट की और प्रेजेंट टाइम पर शो करना हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मे का। दे मे हैव सोल्ड देयर ओल्ड हाउसेज बट आई डोंट नो अबाउट इट। उन्होंने अपना घर बेच दिया होगा शायद, ठीक है, मतलब वो बेच सकते हैं, बट आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ही मे हैव मिस्ड हिज स्कूल बस, वो अपनी स्कूल बस मिस कर सकते हैं। सो ही इज़ कमिंग बाई रिक्शा, ओके, मतलब कि वो अपनी स्कूल बस मिस कर सकते हैं, सो इसलिए वो रिक्शा में आ रहे हैं। ओके, मतलब मिस कर दिया होगा इसलिए वो रिक्शा में आ रहे हैं।